तुला वालों, राजयोग कारक आपकी कुंडली के शनि बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बहुत सटीक जगह पर बैठने जा रहे हैं 2025 में। और 2025 का प्रारंभ हो चुका है, तो सबसे पहले नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं रुद्र अपने चैनल रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिनकी तुला लग्न है या फिर तुला राशि है। 2025 बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी राशि में शनि देव उच्च के होते हैं और वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में राजयोग कारक शनि अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपको बड़े फायदे देने वाले हैं। अंत तक बने रहिए और पूरे कार्यक्रम को मजे लेकर सुनिए। क्यों? क्योंकि इसी मजेदार तरीके से आपका 2025 भी बीतने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वर्ष को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट जो है हमारा वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक, इस अवधि में ग्रह गोचर जो रहेंगे वो तुला लग्न या तुला राशि के जातकों को क्या रिजल्ट देंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, राजयोग कारक शनि पंचम भाव, जिसको त्रिकोण का शुभ भाव कहा जाता है, अभी ये अपनी ही राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में है। तो इसके भी बड़े सटीक फल आपको मिल रहे होंगे, बड़े लाभकारी फल मिल रहे होंगे। और आय भाव को यहां से बैठकर देख रहे हैं, यानी पिछले समय में भी आपकी इनकम को, आपकी आय को ये बल दे रहे होंगे। तरक्की मिल रही होगी आपको इनकम के मामले में। हो सकता है कि कई मल्टीपल रिसोर्सेस से आपको इनकम हो रही होगी। इस चीज का कंटिन्यूएंसी अभी बनी रहेगी, यानी आपकी आय में अभी भी निरंतर सफलता बनी रहेगी। पंचमस्थ यानी पंचम भाव में स्थित शनि द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव हमारा धन का और हमारे कुटुंब का विशेष होता है। तो वहां पर जब ये दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके धन की वृद्धि करेंगे और आपके परिवार में आपसे बहुत त्याग भी करवाएंगे। मसलन हो सकता है कि पास्ट में भी आपने देखा होगा कि कुछ एक आपको ऐसे निर्णय लेने पड़े होंगे जिसमें आपको अपने सुख, आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा होगा अपने परिवार के दायित्व के निर्वहन करने के लिए, लेकिन उसमें भी आपको एक प्रसन्नता, एक आपको उसमें भी मजा मिला होगा। और धन भी आपकी वृद्धि करेंगे शनिदेव पंच में बैठकर। तो इस मामले में भी आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुश रहने वाली बात है। षष्ठ भाव में राहु देव जो बैठे हैं, ये परिस्थितियों से आपको लड़ने की ताकत दे रहे हैं और जबरदस्त फायदा भी करवा रहे होंगे और आगे भी इस फायदे को बल मिलेगा। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दे रहे होंगे। किसी भी समस्या से आप जल्दी घबराते नहीं होंगे। वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन आप पर हावी भले हो गई हो, लेकिन आपने उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढ लिया होगा। राहु की दशम भाव पर पंचम दृष्टि काम धंधे में बौद्धिक चातुर्यता और ज्ञान से बड़े लाभ आपको करा रही होगी और ये निरंतरता बनी रहेगी। राहु की द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोगों से मुक्त कराने का काम करेगी और द्वितीय भाव पर पारिवारिक मतभेद भी कराएगी। राहु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, ये आपसे पारिवारिक मतभेद कराएगी। इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन करा के, भ्रमित करके, या आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम कर सकता है कि जो कुछ भी कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं, यदि मैं ना होता, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल ना होती, इस तरीके का ईगो दे सकता है और वो आपके फैमिली में ही फूट डलवा सकता है। क्यों? क्योंकि राहु जहां भी बैठेंगे या जहां भी देखेंगे वो अपने ओरिजिनल नेचर को नहीं हटाएंगे। तो इस मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन सुबह सुबह आप 1 चम्मच गंगा जल का सेवन जरूर करें। घर के बुजुर्ग की सलाह से अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे। अष्टमस्थ गुरु आपको पूजा पाठ की ओर ज्यादा खींचेंगे। 8th हाउस में जो बृहस्पति देव बैठे हैं ये आपको कोई सिद्धि, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई अनुष्ठान, इन सब चीजों को करने के लिए या इन सब चीजों को अपने घर में करवाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो कि अच्छी बात है। आपके घर की नकारात्मक शक्तियों या फिर दूषित शक्तियों को बाहर भगाने का काम करेंगे। ये करना भी चाहिए। दूरदेश यानी कि विदेशों की यात्राएं आप करेंगे। विदेश इन द सेंस, अगर बहुत लंबे डिस्टेंस की कोई यात्रा आप करें तो विदेश शरीका ही है। तो दूर लंबी यात्राओं का भी योग बन रहा है। उम्मीद है कि आप मजे करते हुए इन यात्राओं का आनंद जरूर लेंगे। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि अभी खरीदने के लिए सही समय नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए समय बड़ा
सपोर्टिव रहेगा। 29 मार्च 2025 से लेकर और 13 मई 2025 तक कैसा बीतेगा समय? क्यों? क्योंकि 29 मार्च से ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जाएंगे मीन राशि में। राजयोग कारक शनि छठे भाव में जाएंगे, जहां राहु पहले से विराजमान है। होगा तो ये पिशाच योग, ये पिशाच योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन करेगा क्या? ये आपके शत्रुओं को चुन चुन कर खत्म करेगा, क्योंकि बुरे का स्वामी बुरे में भी बैठा और राहु देव छठवें में बहुत अच्छे हो जाते हैं। और प्लस आपकी कुंडली के राजयोग कारक ग्रह जो है शनिदेव, वो उसके साथ बैठेंगे। तो राहु कौन है? शनिवत राहु। राहु देव पूर्णतया शनि का स्वभाव धारण करते हैं। जब उनके साथ ही में बैठेंगे तो क्या करेंगे? छठवें भाव को खराब करेंगे, यानी रोग ऋण और शत्रुओं का विनाश करेंगे। ढूंढ ढूंढ के मारेंगे आपके शत्रुओं को, जो आपके रास्ते में कांटा बो रहे थे, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, जो चाहते थे कि आपके मित्र भी बने रहें और आपको नुकसान भी पहुंचाते रहें। ऐसे लोग चुन चुन कर मारे जाएंगे। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कठोर अनुभव हो। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसी स्थितियां निर्मित करेंगी कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन उनकी बातें सामने आएंगी तो बाद में आपको लगेगा कि नहीं, ये घटना होनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, वरना मैं इस घर के भेदिया को पहचान ही न पाता। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके आयुष्य की वृद्धि करेगी। गंभीर और असाध्य रोगों से मुक्ति विशेष उपाय से मिलेगी। अगर आप कुछ एक विशेष उपाय कर लें, यानी कि तुला राशि या तुला लगने के ऐसे जातक जो किसी विशेष प्रकार के रोग से पीड़ित चल रहे हो, तो ये समय बड़ा मुफीद है। यही पिशाच योग आपके रोग का नाश करने में सक्षम है। सटीक उपाय इस अवधि में आपको किसी गंभीर रोग से मुक्त करा सकता है। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, अपनी कुंडली भी भेजिएगा, तो मैं आपको आपके लिए एकदम सटीक उपाय बताऊंगा। और महाकाल की इच्छा रही तो आपको किसी असाध्य रोग से निश्चित मुक्ति मिल जाएगी। विवादित शत्रु संपत्ति, यानी आपकी कोई ऐसी संपत्ति जो आपकी किसी शत्रु ने हड़प ली हो, या वसीयत जायदाद या आकस्मिक लाभ के भी भरपूर अवसर मिलने वाले हैं। इन सभी मामलों में आपको बेतहाशा लाभ मिलने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के बड़े प्रबल योग बन रहे हैं। 12वें भाव पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, कि आपके चाटुकारों, आपके आस्तीन के सांपों, घर के भेदिया लोगों से मन मुटाव कराकर आपसे अलगाव करवा देगी। यानी कि आपके फेवर में, आपके हित में काम करेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा बुरा शुरुआत में लगेगा। क्यों? क्योंकि तब आपको ये नहीं पता होगा कि जो घटना घट रही है आपके हित की है या अहित की। बाद में आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपके अहितकारी सोच वाला व्यक्ति था, इसलिए इसका हट जाना बहुत जरूरी था। अब 14 मई से 31 दिसंबर 2025 यानी वर्ष के अंत तक बृहस्पति, केतु देव और राहु देव, ये तीन बड़े ग्रह बदलाव करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जानना जरूरी है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। भाग्य में वृद्धि से, सरलता से, लाभ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और इन सभी कारणों से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे। भाग्य में वृद्धि का मतलब शब्द मात्र नहीं है, आप इसका अनुभव करके देखिएगा। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ये आपको हतोत्साहित करता है, आप मन महसूस कर रह जाते हैं। अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, ये आपको आगे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब रिवार्ड मिलता है तो हम प्रेरित होते हैं। तो आपके साथ यही होने वाला है। लग्न पर गुरु की दृष्टि आपको सम्मान और सुख दिलाएगी। लग्न पर गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि, यह आपको उच्च पदस्थ लोगों से मुलाकात कराएगी, उनके माध्यम से आपको लाभ कराएगी, आपको सम्मान दिलाएगी, समाज में फेम आपको मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है। आपके किसी किए गए काम के बदले में आपको आपकी प्रतिष्ठा चार चांद लगा सकते हैं। यही ग्रह गोचर। गुरु की तृतीय भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको आत्मविश्वास से लबरेज कर देगी और इसी माध्यम से आपको लाभ दिलाएगी। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये काम कर लूंगा और मैं ये निर्णय मेरा बड़ा सटीक है, और सच में वो निर्णय बड़ा सटीक होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत होगा। आप असंभव को भी संभव करने वाला जज्बा आपके अंदर डाल देंगे बृहस्पति देव। पंचम भाव में राहु देव आएंगे, ये थोड़ा सा आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण और प्रखर करेंगे, लेकिन शार्प, थोड़ा सा धूर्तता आपकी बुद्धि में देंगे। तो आप उसका प्रयोग मत करिए कि पंचम में बैठकर एकादश यानी आपकी इनकम वाले भाव को देखेंगे तो ये आपके अंदर वो भावना का संचार करेंगे कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, किसी भी तरीके से हो, लाभ से मुझे मतलब है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, बाद में ये प्रॉफिट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जो भी आप कमाए उसका 10वां कुष्ठ रोगियों पर या फिर गंभीर और असाध्य मरीजों पर जरूर खर्च करें, अगर आप इस प्रकार की किसी इनकम में इन्वॉल्व हैं तो। एकादश भाव में यानी आपकी इनकम वाले हाउस में केतु देव आएंगे, ये सूक्ष्मता के साथ, बड़ी कलाकारी के साथ आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वो सूक्ष्मता
सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक तरीके से मत करिएगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये आपके सामने अंबार लगा देंगे इनकम का। आप हो सकता है पैसा रख ना पाए, इतना पैसा आपको दे देंगे 11th हाउस में बैठे हुए केतु देव, लेकिन ये बाद में आपको डिस्टर्ब और परेशान करेंगे। आपकी जो भी इनकम हो, मेरी राय यही है कि 110 यानी दशमांश यानी 10% इनकम का हिस्सा गरीब, मजबूर, असहाय, बीमार, इस तरह के लोगों पर आप जरूर खर्च करें, जरूर खर्च करें, क्योंकि इनकम में आपकी बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। इतनी वृद्धि होगी कि आप हो सकता है कि पूरी लाइफ में इतनी अच्छी इनकम न गेन की हो। ये समय आपके बचाने का भी है, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अवधि में, लेकिन राहु और केतु आपकी इनकम को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये शुरुआत में सब्जबाग दे रहे हैं, इनके सब्जबाग में मत फंसिएगा, मृग मरीचिका होगी। आपको जो भी इनकम ये कराएंगे, उस इनकम को आप गरीब, मजबूर, असहाय, रोगियों पर जरूर खर्च करिएगा, कि ताकि ये उस इनकम का दुष्परिणाम आपको ना दे। मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके मन में भी अगर तुला के बारे में कोई भी सवाल है, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो आप मुझसे अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे निःशुल्क करा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि 2025 उनका किस प्रकार का बीतने वाला है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं। तब तक के लिए जय महाकाल।